नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हाल ही में हमने अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें मैं अभी तक आपको इंग्लिश स्पीकिंग के पार्ट 22 कवर करा चुका हूं। और मैंने पार्ट 22 में आपको बेसिक वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानकारी दी थी कि कैसे कुछ वर्ड्स को हम साइलेंटली प्रोनाउंस करते हैं जब हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में किसी दूसरे व्यक्ति से। तो फ्रेंड्स, हम बेसिक वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन को ही कंटिन्यू करेंगे अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट 23। इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 23। फ्रेंड्स, कभी कभी हम जो कैपिटल ओ होता है, जो कैपिटल डबल ओ है, उसको हम बड़ी ऊ के रूप में भी यूज कर लेते हैं साइलेंटली। एग्जाम्पल देखते हैं। ROOM इंग्लिश में रूम, हिंदी में रूम यानी कमरा। MOON मून, हिंदी में मून यानी चांद। BOOT इंग्लिश में बूट, हिंदी में बूट यानी जूता जो हम पहनते हैं। NOON इंग्लिश में नून, हिंदी में नून यानी दोपहर का समय। DO इंग्लिश में डू, हिंदी में डू यानी किसी काम को करना। ROOT इंग्लिश में रूट, हिंदी में रूट यानी जड़। फ्रेंड्स, कभी कभी हम कैपिटल ओ को आ के रूप में भी प्रयोग में ले आते हैं। SON इंग्लिश में सन, हिंदी में सन यानी पुत्र। COME इंग्लिश में कम, हिंदी में कम यानी आना। फ्रेंड्स, कभी कभी हम कैपिटल OW को आउ के रूप में भी प्रयोग में ले आते हैं। HOW इंग्लिश में हाउ, हिंदी में हाउ यानी कैसे। NOW नाउ, हिंदी में नाउ यानी अब। COW इंग्लिश में काव, हिंदी में काव यानी गाय। अब फ्रेंड्स, कभी कभी हम कैपिटल OY को OA के रूप में भी प्रयोग में ले आते हैं। JOY इंग्लिश में जॉय, हिंदी में जॉय यानी हर्ष। BOY इंग्लिश में बॉय, हिंदी में बॉय यानी लड़का। TOY इंग्लिश में टॉय, हिंदी में टॉय यानी खिलौना। फ्रेंड्स, कभी कभी हम कैपिटल O और कैपिटल U को आओ के रूप में भी प्रयोग में ले आते हैं। OUR इंग्लिश में आवर, हिंदी में आवर यानी हमारा। SOUR इंग्लिश में सोर, हिंदी में सावर यानी खट्टा। HOUR इंग्लिश में आवर, हिंदी में आवर यानी घंटा। फ्रेंड्स, कभी कभी हम कैपिटल U को हिंदी के अक्षर आ, उ, यू और यो के रूप में भी प्रयोग में ले आते हैं। UP इंग्लिश में अप, हिंदी में अप यानी ऊपर। CUP इंग्लिश में कप, हिंदी में कप यानी प्याला। HUT इंग्लिश में हट, हिंदी में हट यानी झोपड़ी। FUN इंग्लिश में फन, हिंदी में फन यानी मजा। MUD इंग्लिश में मड, हिंदी में मड यानी कीचड़। SUN इंग्लिश में सन, हिंदी में सन यानी सूर्य। अब फ्रेंड्स, कभी कभी हम कैपिटल U को हिंदी के अक्षर ऊ के रूप में भी प्रयोग में ले लेते हैं। PUT इंग्लिश में पुट, हिंदी में पुट यानी रखना। PULL इंग्लिश में पुल, हिंदी में पुल यानी किसी चीज को खींचना। PUSH इंग्लिश में पुश, हिंदी में पुश यानी दबाना। अब फ्रेंड्स, कभी कभी हम कैपिटल U को हिंदी के U और यो के रूप में भी प्रयोग में ले आते हैं। DUTY इंग्लिश में ड्यूटी,
हिंदी में ड्यूटी यानी कर्तव्य। एस यू आर ई इंग्लिश में श्योर, हिंदी में श्योर यानी पक्का। DURABLE इंग्लिश में ड्यूरेबल, हिंदी में ड्यूरेबल यानी टिकाऊ। PURE इंग्लिश में प्योर, हिंदी में प्योर यानी शुद्ध। अब फ्रेंड्स, कभी कभी हम कैपिटल वाई को हिंदी के अक्षर बड़ी ई के रूप में भी प्रयोग में ले आते हैं। POLIGAMI इंग्लिश में पॉलीगैमी, हिंदी में पॉलीगैमी यानी बहुविवाह। FELONY इंग्लिश में फेलोनी, हिंदी में फेलोनी यानी घोर अपराध। POLICY इंग्लिश में पॉलिसी, हिंदी में पॉलिसी यानी नीति बनाना। तो फ्रेंड्स, ये था इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट 23, जिसमें मैंने आपको कैसे डबल ओ को हम हिंदी के ऊ के रूप में कैसे प्रयोग में लाते हैं, ओ को आ के रूप में, OW को आऊ, OY को ओए, OU को आओ, और यू आ ऊ यू यो, और यू को ऊ, और यू को यू और यू, और वाई को कैपिटल ई के रूप में हम कैसे साइलेंटली प्रयोग में लाते हैं जब हम वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं डे टू डे लाइफ में नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको कुछ नए वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। जो मैंने आपको ये प्रोनाउंस करने के जो बेसिक साइलेंट वर्डिंग्स बताई हैं, उसके थ्रू आपको कुछ नए वर्ड्स को कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं साइलेंटली, तो उसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। तो फ्रेंड्स, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं जो आगे इंग्लिश स्पीकिंग के या जो भी लेसन या पार्ट्स में लेके आऊँ वो सिंपल, ईजी और एफिशिएंट वे में हो, कि आपकी जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं, आपका इंग्लिश बोलते समय जो हेजिटेशन होता है वो दूर हो जाए, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो, और इंग्लिश लैंग्वेज आपकी इतनी फ्लुएंट हो जाए कि आप अपनी सोसाइटी में या किसी बड़े पर्सपेक्टिव में किसी सामने वाले व्यक्ति से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं तो आप बोल्डली, फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, मेरा यही प्रयास है कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एकदम फ्लुएंट हो जाए। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।